Hello everyone, welcome back to my channel Roots of Special Education guys. This is Renu Uppal. गाइस ये जो चैनल है इस पर हम लोग डिप्लोमा बीएड एमएड स्पेशल एजुकेशन की थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं गाइस। तो जो लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है चैनल पर आने वाले डेली के जो सेशंस हैं उनका आप बेनिफिट जो है वो उठा सकें गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का सेशन अर्ली इंटरवेंशन की बात करने और अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज क्या होती हैं, इन सर्विसेज के क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन पीरियड होता क्या है ना। अर्ली इंटरवेंशन पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस है एक बच्चे के जीवन में। तो आपके सामने स्क्रीन है। चाइल्ड हु फॉल बिटवीन 0 to 3 years है ना, 0 to 3 years का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड बताया गया है। इट इज कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल स्टेज इन लाइफ। ठीक है, इस स्टेज पे क्यों? बिकॉज एवरी चाइल्ड मस्ट बी इंश्योर द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ टू देयर इमीडिएट वेलबींग एंड देयर फ्यूचर। तुरंत के जो है वेलबींग के लिए और उसके फ्यूचर के लिए ये जो स्टेज है गाइस 0 to 3 years की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेज है। यहाँ हम बात करेंगे वो बच्चे जो डिले डेवलपमेंट है ना, 0 to 3 years के उन बच्चों के लिए सर्विसेज है। बिल्कुल क्लियर कट अपनी लाइन दिमाग में रखिएगा कि 0 to 3 years के वो बच्चे जो डिले डेवलपमेंट शो करते हैं उनके लिए ये सर्विसेज जो है वो फैसिलिटेट की जाती हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डिले डेवलपमेंट क्या होता है, तो गाइस इसके ऊपर मैं सेशंस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ग्रोथ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और माइलस्टोन्स या डिले डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस क्या होती हैं डेवलपमेंट की, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को। तो गाइस जिन्होंने वो सेशन मिस कर दिया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस सेशन को समझने से पहले आप स्पेशली डिले डेवलपमेंट वाला जो यूनिट है सेशन है उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये कोड क्या कह रहा है गाइस, एवरी चाइल्ड मस्ट बी इंश्योर द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ। हर बच्चे को बेस्ट स्टार्ट मिलनी चाहिए उसकी इमीडिएट वेलबींग के लिए। जो जो डिले हो रहा है इमीडिएट वेलबींग को, क्यों? क्योंकि रिसर्च भी कहती है गाइस कि ये जो पीरियड होता है वो हमारे ना कि बस शारीरिक बल्कि मानसिक विकास के लिए भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इन्हीं दोनों विकास के ऊपर ही जो है बच्चे का फ्यूचर जो है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे देरी की या ना करने की या देरी से बाद में किया जाएगा इसका तो कोई समय ही नहीं है। तो बेस्ट स्टार्ट जो है वो इंश्योर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है गाइस, ये एनआईएमएच के अर्ली इंटरवेंशन यूनिट की पिक्चर है। देखने में आपको बड़ा ही खूबसूरत एक बच्चे का प्ले रूम की तरह लग रहा होगा। तो यस, प्ले रूम ही होता है। यहाँ पे जो मटेरियल है वो जनरली, क्योंकि यहाँ खेलने वाले कौन आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप इसे ट्रीटमेंट बोल सकते हैं चाहे आप इंटरवेंशन सर्विसेज बोलते हैं, लेकिन उनकी एज क्या है, 0 to 3 years, तो बच्चा खेलने की एज है। तो ये जो है इन मटेरियल से ही हम जो है उनको जो ट्रीटमेंट जो है या इंटरवेंशन जो है वो देने जा रहे हैं, इसलिए ये प्ले रूम की तरह आपको दिख रहा है। ये कोड दिया गया गाइस जो कि अर्ली इंटरवेंशन से बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैनी थिंग्स कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट। बहुत सारी चीजें जिंदगी में इंतजार कर सकते हैं, बच्चा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज नाउ एज द टाइम हिज बोन्स आर बीइंग फॉर्म्ड, इवन उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य जो है वो शेप ले रहा है, एक आकार ले रहा है। कहते हैं ना बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह है, तो ये आकार जो है वो उसको इसी समय पे, ये जो इंपॉर्टेंट पीरियड है 0 to 3 years का, इसी समय पे हो रहा था। हिज माइंड इज बीइंग डेवलप, टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, हिज नेम इज टुडे। हम उस इतनी एज के बच्चे को हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि ये आवश्यकता है तो कल देंगे, परसों देंगे, नहीं, आज ही देना आवश्यक है। तभी उसका जो डेवलपमेंट है वो जो है वो प्रॉपर वे में हो पाएगा। और यदि कहीं कहीं अगर डिले के, देरी के अगर विकास में आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चा खतरे में है, रिस्क में है। इस समय पे हम लोग बच्चे को जो है वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जो है डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बच्चा कैसा है, एट रिस्क बेबी। इस समय पे क्या बोलेंगे, एट रिस्क, बच्चा खतरे में है, डिले डेवलपमेंट है। 0 to 3 years, अब क्वेश्चन आएगा कि 0 to 3 years के सभी बच्चों को लाया जाता है इनके लिए? नो, वो बच्चे 0 to 3 years जिनमें डिले डेवलपमेंट के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
उसको कैसे देखोगे? तो वो आपको जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग चेकलिस्ट जो है वो प्रॉपर वे में चेक करनी पड़ेगी। तो वो प्रीवियस वीडियोस के लिंक जो मिलेंगे उन्हें देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है अर्ली इंटरवेंशन का, प्रारंभिक हस्तक्षेप की। तो अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस सेशन के साथ में। बड़ी प्यारी प्यारी छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स आपको एंटरटेन करती रहेंगी, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो रिलेट करने में भी मदद मिले और चीजें जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आए गाइस, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर स्पेशल सर्विसेज फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स एट रिस्क फॉर डेवलपमेंटल डिले, एज वी डिस्कस कि किन के लिए है ये सर्विसेज, ये विशेष सेवाएं किन के लिए है? इन्फेंट्स के लिए, उन छोटे छोटे शिशुओं के लिए और उन बच्चों के लिए जो कि टॉडलर स्टेज में है, जो कि खतरे में है, किसी तरह का डिले डेवलपमेंट जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। एक डेफिनेशन आपके सामने है कि early intervention is a term which broadly refers to a wide range of experiences and supports provided to children, parents, and families during the pregnancy, infancy, and early childhood period of development. नर्स्ट ने 1996 में डेफिनेशन दी कि प्रारंभिक हस्तक्षेप शुरू में दिए जाने वाला इंटरफेरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, हम एक इंटरफेयर कर रहे हैं ना किसी की लाइफ में, छोटे से बच्चे की लाइफ में कर रहे हैं, एक फैमिली की लाइफ में एक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वो हमें क्यों अलाउ कर रहे हैं? भाई इंटरफेरेंस तो किसी को पसंद नहीं होता, बट वो अलाउ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बीइंग एज ए प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल हो, उन्हें ये यकीन है कहीं ना कहीं कि आपका ये जो इंटरफेरेंस है, आपका ये जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, वो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के विकास में, या जो डिले हो रहा है, जो चूक हो रही है, जो गलती हो रही है, उसको सुधारने में, उसको सही करने में और उस बच्चे को रिस्क से बाहर निकालने में वो मदद करने वाला है। तो ठीक है, ये क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सपोर्ट, जो सपोर्ट दी जा रही है अलग अलग तरह की एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स के द्वारा, जिन्हें आप अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। बस यहीं पर, यहाँ पर हम लोग कहीं पे भी एजुकेशन की बात नहीं करने जा रहे। यहाँ हम बात क्या करेंगे? सपोर्ट सर्विसेज। और फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 0 to 3 इयर्स का बच्चा तो स्कूल एज में नहीं आ रहा है ना, 0 to 3 इयर्स का बच्चा तो टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो और अगर डेवलपमेंट डिले हो गया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे दिए जाने वाला जो इंटरवेंशन होगा गाइस, उसे हम लोग कहते हैं IFSP, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान, जो कि इससे नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीनिंग डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुई है इंटरवेंशन की। नाउ अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के बारे में ही थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं हम लोग कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर इफेक्टिव वेज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स विद डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी। सेम थिंग्स, ओके। ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है कि इनके लिए जो बच्चे विकासात्मक देरी वाले हैं, विकलांगता वाले शिशुओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का जो है एक तरह का प्रयास है, ठीक है। These services are designed to identify and meet children's need in 5 developmental areas। तो डेवलपमेंट, हाँ, ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ पिछले सेशंस में। तो डेवलपमेंट जैसा हमने बताया कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, कम्युनिकेशन, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, सेंसरी, अडेप्टिव। तो ये सारे जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं गाइस, इन पर अब देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका आपका एकेडमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो है कॉमन डेवलपमेंट, जो 0 to 3 इयर्स के बच्चे से कनेक्टेड जो है चीजें हैं, उनकी हम लोग बात करें। तो बच्चों की आवश्यकता, यहाँ भी नीड बेस्ड होगी चीजें, जैसे स्पेशल एजुकेशन में हमने पढ़ा था ना, नीड बेस्ड सर्विसेज होते हैं, तो ये भी नीड बेस्ड होगा, लेकिन किसमें? 5 डेवलपमेंटल एरिया में और 0 to 3 इयर्स के बच्चों में, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा आपको ये सब, और कौन कौन से डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं और कौन कौन से जो है वो आपके जो है इससे रिलेटेड किन के लिए जो है ये सर्विसेज प्रदान की जाती हैं 0 to 3 इयर्स के इन्फेंट और टॉडलर्स विद डेवलपमेंटल डिले। सिंपल सी डेफिनेशन। नाउ अर्ली इंटरवेंशन व्हाट इट डज, ये करता क्या है अर्ली इंटरवेंशन? कौन सा ऐसे जादू होने वाला है अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू? तो बेसिकली क्या क्या अर्ली इंटरवेंशन करने जा रहा है? टू इनहेंस द चाइल्ड्स नॉर्मल डेवलपमेंट, बच्चे का जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है
थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसकी गति स्लो हो गई है, थोड़ा सा पीछे रह गया, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द फैमिली, फैमिली को भी सपोर्ट देगा, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे से रिलेटेड, जो जो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, उनको उस बच्चे को हैंडल किस तरह से करना है। आप तो एज ए प्रोफेशनल सिर्फ गाइड कर सकते हो, है ना, आप अपने अनुभव के द्वारा उनको चीजें बता सकते हो। फाइनली तो बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करनी है, बच्चा भी बहुत छोटा है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट जो है यहाँ अर्ली इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरमोस्ट द मैक्सिमाइज द चाइल्ड्स एंड फैमिलीज बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक है, बच्चे के लिए और परिवार के लिए अधिकतम लाभ जो है उनको प्रोवाइड जो है वो किया जाए। तो जितना बच्चा इंपॉर्टेंट है, यहाँ उतना ही फैमिली भी जो है इस इंटरवेंशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे मूव करते हैं गाइस, व्हाई अर्ली इंटरवेंशन, क्या जरूरत है अर्ली इंटरवेंशन की। ठीक है, बिकॉज रिसर्च शो कर चुकी है, रिसर्च बताते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द रेट ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड इन द अर्ली ईयर्स 0 to 6 years ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो अर्ली स्टेज है गाइस आपकी, हम 0 to 3 years अर्ली इंटरवेंशन की स्टेज है, और अगले जो 3 साल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रिसर्च कहती है कि यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो मैक्सिमम डेवलप जो है हो जाता है। ऑल्दो इन 6 years में थोड़ा सा डिफरेंस है, 0 to 3 एंड 3 to 6, और इसका डिफरेंस मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ये जो है, ये जो पीरियड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ये रिसर्च भी इस चीज को शो कर चुके हैं, क्योंकि यही जो टाइम है, पीरियड जो है, यहाँ पर रेट ऑफ ह्यूमन लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, बहुत ज्यादा स्पीड भी होता है, तो यहाँ पकड़ना जो है वो बड़ा ही जरूरी है। इस स्टेज पर यदि आप बच्चे को संभाल लेंगे, तो जो डिले डेवलपमेंट जो थोड़ी सी चूक रह गई, वो बच्चा उस उस जो गैप है उसको जो है वो मीटअप कर लेगा। ओके, नेक्स्ट इज गाइस, एम क्या है, उद्देश्य क्या है अर्ली इंटरवेंशन के। तो आपके सामने है उद्देश्य गाइस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेंट्स एट रिस्क, उन शिशुओं को पहचान करनी जो कि जिनकी जो रिस्क में है, जो खतरे में है, जो आपको डेवलपमेंट के एरियाज बताए हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिले डेवलपमेंट, जिनका डेवलपमेंट डिले हो रहा है, चाहे वो स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, जो जनरल वे में आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ना केवल डिले डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना, बल्कि इन सर्विसेज के माध्यम से नॉर्मल सामान्य जो विकास है उसको भी जो है वो इनहेंस करना, उसको भी क्या है, उसको भी उसमें वृद्धि करना सामान्य विकास में। देन एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो दर है, ठीक है, उसमें तेजी लाना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड अप। ओके, तेज हो, समय के अनुसार जो है उसका डेवलपमेंट हो, ना कि डिले हो। एक्विजिशंस ऑफ न्यू बिहेवियर और स्किल्स, बच्चा नए व्यवहार को सीखे। इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग ही उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है वो कर सके, ये भी इसका अर्ली इंटरवेंशन का उद्देश्य होता है। चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, मोटर का डेवलपमेंट हो, ये सारी एरियाज में इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ओके, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी हैंडीकैप, जल्दी पहचानिए, फटाफट से पहचानना है और प्रिवेंशन करना है, ये एक तरह का आपका प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन है आपका। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी में ना इस 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ओके, प्राइमरी में तो आपका क्या होता है कि हम लोग फिर हम लोग एक सेशन में इसको डिक्लेयर अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गाइस, डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी में क्या होता है, अवेयरनेस की बात करते हैं कि डिसेबिलिटी को होने ही ना दिया जाए। और सेकेंडरी में यदि डिसेबिलिटी हो के सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो उसको जल्दी जल्दी पहचान करके अर्ली स्टेज पे ही उसको रिस्क से बाहर निकाल लिया जाए, ताकि डिसेबिलिटी आए ही ना। और टेरिटरी का मतलब क्या होता है, अब आ ही गई है डिसेबिलिटी अवेयरनेस करने के बावजूद भी, और आपका जो है अर्ली इंटरवेंशन करने के बावजूद भी बच्चा रिस्क से बाहर नहीं आ पाया है, तब जो है आप किसकी सहारा लेंगे। तृतीय जो आपका जो है प्रिवेंशन की बात करूंगी, या टेरिटरी प्रिवेंशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं। तो गाइस इसे हम लोग फर्दर सेशन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द हैंडीकैपिंग कंडीशन, अगर इफेक्ट आ भी गया है तो उसको कम करें, धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, और साइको सोशल सपोर्ट टू फैमिलीज,
ओके, बच्चे को हर तरह से मनो सामाजिक रूप से जो है उसको जो है वो सहायता जो दी जाए। सामाजिक तौर पे भी मतलब पेरेंट्स को ये समझ में आए कि ये अगर मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे समाज की जो है वो है, और समाज में इतने लोग मेरी मदद करने के लिए हैं। तो ये सपोर्ट जो है पेरेंट्स को देनी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। शुरू में ही चीजों को पकड़ लिया जाएगा तो आगे जो होने वाले बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, अगर डिसेबिलिटी प्रकट हो जाती है, एग्जिबिट हो जाती है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं उनमें जो है वो कमी आएगी, उनमें जो है वो बचत होगी। तो ये सारी एम्स जो है वो किसके हैं? अर्ली इंटरवेंशन के इस एम्स है गाइस। एक दो बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट, तो की पॉइंट्स मैंने हमेशा बताया आपको, की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना है और ये सारे जैसे न्यू बिहेवियर को तो एक वन वन पॉइंट आप याद रखिए, आप एक्सप्लेन जो है वो खुद से कर पाएंगे ना। मूव टू द नेक्स्ट, द नेचर ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड अर्ली इंटरवेंशन। कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है? तो चार्ट आपके सामने है गाइस। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपका सेशन है गाइस, आपके एनआईएमएच की बुक्स के रेफरेंस से ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं बुक्स को ही बेस बना करके, क्योंकि एनआईएमएच से अच्छा लिटरेचर जो है मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है गाइस, और बेसिक है वो सारी चीजों को, तो उन्हीं को ही बेस बना के आपके सेशंस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इनमें किन किन मतलब ये किन के लिए होता है अर्ली इंटरवेंशन? ठीक है, तो चिल्ड्रन विद तीन उसमें बांटा गया है। बायोलॉजिकल रिस्क पे होते हैं जो बच्चे आपके सामने हैं, जैसे लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी, बर्थ इंजरीज, किसी भी प्रकार की चोट लग जाना, प्री नेटल नेटल इंजरीज या हाई रिस्क मदर्स। ठीक है, और डेवलपमेंटल डिले डिसेबिलिटीज आपके सामने है, हम सब जानते हैं डिले डेवलपमेंट की डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है, एंड एनवायरमेंटल रिस्क। तो ये तीनों ही एरिया के जो है वो बच्चे एनवायरमेंटल रिस्क में, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सिंगल पेरेंट, पुअर मदर चाइल्ड इंटरेक्शन, लैक ऑफ स्टिमुलेशन। तो पॉइंट जब मैंने आपके सामने रखे तो आप समझ रहे होंगे किस तरह के ये सारे ही पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं 0 to 3 इयर्स के बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन कैटेगरी में आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज जो है वो रिक्वायर है। क्वेश्चन आता है ना कि ये सर्विसेज है तो भाई किन के लिए सर्विस है? तो ये सारों के लिए सर्विसेज जो है वो आपके लिए आप जो है उन्हें दे सकते हैं। तो ये सारे अर्ली इंटरवेंशन यूनिट दिखाई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो उस यूनिट में ये सारे तरह के बच्चे जो है वो आते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कि अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज हैं वो क्या संबोधित कर रही है बच्चों को, मतलब क्या इंश्योर किया जा रहा है कि किस तरह के बच्चों के लिए होती है? तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज की बात की गई है गाइस। क्या? इन द एज ऑफ 0 to 3 इयर्स। ठीक है, इन द एज ऑफ 0 to 3 इयर्स अर्ली इंटरवेंशन एड्रेसेस चिल्ड्रन। तो किस तरह के चिल्ड्रन को एड्रेस किया जाता है अर्ली इंटरवेंशन में? इन द एज ऑफ 0 to 3 इयर्स, सबसे पहली चीज एज का क्राइटेरिया। दूसरी चीज रिस्क फॉर डेवलपमेंटल डिले, जो बच्चे रिस्क पे हैं। विद स्टेब्लिश डेवलपमेंटल डिले, कंफर्म हो चुका है कि बच्चा डिले डेवलपमेंट है। ठीक है, विद ऑल डिसेबिलिटीज, जितने भी तरह की डिसेबिलिटी के सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं इस स्टेज पे, चाहे वो हियरिंग की हो, चाहे वो विजन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हो या किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी की, वो सब जो है इस अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज के लिए जो है वो इससे इसकी सर्विसेज के लिए जो है वो जा सकते हैं। और ऑल द फंक्शनल लेवल, जितने भी फंक्शनल लेवल्स पे हैं, कार्यात्मक स्तर पे यदि कोई देरी दिखाई दे रही है तो वो सारे जो हैं आपके अर्ली इंटरवेंशन के लिए एड्रेस कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो अभी क्लियर होगा कौन कौन इस दायरे में। अभी आप इस टॉपिक को किस तरह समझते हैं कि कौन कौन जो है इस दायरे में आ सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन के दायरे में? तो ये सारा दायरा है, सारी तरह की डिसेबिलिटी, सारी तरह की सिवियरिटी, सारी तरह के फंक्शनल लेवल, जिन बच्चों का डिले है ना, डेवलपमेंट डिले हो चुका है या फिर रिस्क पे, और 0 to 3 इयर्स के बच्चे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। क्या क्या क्राइटेरिया है? तो गाइस ये मेन क्राइटेरिया है आपका अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज के लिए कि a child is considered to have developmental delay if there is a delay in development in one or more of the following। यदि इनमें से किसी में भी एक में या एक से ज्यादा में अगर डिले है तो बच्चा अर्ली इंटरवेंशन के लिए जा सकता है, और ऑलरेडी हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है गाइस, तो किसी एक एरिया में भी हो सकता है और एक से ज्यादा में भी हो सकता है। ठीक है,
नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के अर्ली इंटरवेंशन कितने प्रकार का होता है। तो गाइस ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है, सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होम एंड सेंटर बेस्ड। अब क्या मतलब होता है इसका? सेंटर बेस्ड का मतलब गाइस ये होता है कि जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के 0 to 3 इयर्स के सेंटर पर, रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको यूनिट दिखाई थी अर्ली इंटरवेंशन की, तो जहां पर अर्ली इंटरवेंशन की यूनिट है, ओके, तो वहां जा रहे हैं। कई कई सिविल हॉस्पिटल में भी अर्ली इंटरवेंशन की यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी है, कई स्टेट इंस्टीट्यूट्स में भी आपको मिलेगी। तो सेंटर बेस्ड, तो यानी क्या हो रहा है, पेरेंट्स को पता चले, पेरेंट्स वहां पहुंच रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, और पेरेंट्स को प्रोग्राम सारा समझाया जा रहा है आईएफएसपी के थ्रू, और पेरेंट्स जो है उसको जाके घर पे करवाते हैं उस तरह से एक्टिविटीज, और फिर उसको वापस लेकर के आते हैं, फिर फॉलो अप इस तरह से किया जाता है। होम बेस्ड में क्या हो रहा है, स्पेशली रूरल एरिया के लिए, या जो अप्रोच एरियाज हैं जहाँ नहीं पहुंचा जा सकता है, तो वहां पे क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बच्चों के घर तक पहुंच रहे हैं और वहां जाके सर्विस दे के आ रहे हैं। फिर सेम चीज पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोग्राम दिया गया, ठीक है, टूल्स लगाए गए प्रोग्राम दे करके, और फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद जाकर के फॉलो अप कर रहे हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में पेरेंट स्कूल में, कॉलेज, सॉरी आपका सेंटर पे भी आ रहे हैं, और घर पर भी जाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजों का मिक्स कॉम्बिनेशन जो होती है, 3 प्रकार का जो है वो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है। ना मूव टू द नेक्स्ट कि एक्टिविटीज कौन कौन सी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में होती है। तो वो जो यूनिट मैंने आपको दिखाई थी गाइस, तो ये यूनिट में इस तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, बिकॉज 0 to 3 इयर्स का बच्चा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको याद होगा जब असेसमेंट की हम लोगों ने बात करी थी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट की हम लोग बात करें, तो वहां पे भी मेडिकल असेसमेंट सबसे पहले आती है, ठीक है। और यही इसी यूनिट में ही मेडिकल असेसमेंट भी होगा, एग्जामिनेशन होगा बच्चे का, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, एंड पेरेंट काउंसलिंग भी बड़ी जरूरी है इस स्टेज पे आकर के, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स जो हैं बच्चे को ऑब्जर्व करके अपने अपने जो भी उनकी फील्ड है उनके अकॉर्डिंग जो है वो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच गाइस, तो ये जो है, तो क्योंकि स्पेशल एजुकेशन क्या है, हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक खाली स्पेशल एजुकेटर से ये जो सर्विस नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो टीम होती है गाइस, ये 2-3 प्रकार की होती है, इसे हम लोग फर्दर किसी सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल्स के साथ में पेरेंट भी हैं, और बच्चे को जो है वो सब अपने अपने जो उनकी उनका जो भी प्रोफेशन है, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट है, तो ये जो है वो बच्चे का असेसमेंट जो है वो कर रहे हैं, उसी के बेस पे उसका आईएफएस भी जो है वो तैयार किया जाएगा। तो कंसल्टेंसी, असेसमेंट, इंटरवेंशन प्रोग्राम, काउंसलिंग, गाइडेंस, और इंटरडिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स जो है वो, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में होती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कि अर्ली क्लाइंट सॉरी एडमिशन का सोर्सेस क्या है, कैसे बच्चे पहुंचते हैं वहां तक। अब 0 to 3 इयर्स के बच्चे, अभी तो स्कूल की एज भी नहीं हुई है, तो वो सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे पता चलेगा कि उनको अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज की जरूरत है और यहाँ ले लेकर के जाना है। तो गैस ये कुछ सोर्सेस हैं जहां से आते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू आ सकते हैं, है ना, छोटा बच्चा है, नियोनेटल आईसीयू के थ्रू आ सकते हैं, जहाँ बिल्कुल नवजात शिशु है ना, तो उनका जो आईसीयू है, आप देखते हैं ना, कोई बच्चे का जो है वो अ, सही समय जो है 9 मंथ से पहले प्री मेच्योर बेबी होते हैं, है ना, तो अब देखते हैं उनको कई बार आईसीयू में रखने की जरूरत होती है, या अभी पूरा मेच्योरिटी लेवल उनका नहीं पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो वहां पे, तो वहां से भी रेफर हो सकते हैं कि जी आप उनको वहां लेकर के जाइए, ये सब जो है अर्ली इंटरवेंशन इसको चाहिए इस बच्चे को भी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं हो पाया है, अभी बच्चा खतरे में है। तो और छोटे बच्चों का जो है सेटअप होता है, पेडिट्रिशियंस जो है उनकी तरफ से हो सकता है, ठीक है, रेफरेंस बाय स्पेशलिस्ट एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक एंड आइडेंटिफिकेशन कैंप्स जो लगाए जाते हैं वहां से हो सकता है, या फिर टीम्स हो सकती है डीडीआरसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सीआरसी कंपोजिट लेवल पे जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो इनको जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो ये एडमिशन जो है इस तरीके से बच्चे आपके पास आएंगे, ये अर्ली इंटरवेंशन की यूनिट है हमारे पास में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं, डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोविजन। अब सर्विस में एक्चुअल में इसमें होता क्या है,
ठीक है, मैं फिर से क्या आपको बताना चाहूंगी कि ये जितना भी आपको मटेरियल या जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है एनआईएमएच के ही पब्लिकेशन से ही लिया जाता है गाइस ताकि आपको चीजें बिल्कुल रेलेवेंट, रिलायबल और सही तरीके से जो है वो आपको तक प्रोवाइड की जा सके। तो डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोविजन, जो सर्विसेज अर्ली इंटरवेंशन की यूनिट में दी जाती हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, ये आपके सामने पूरी की पूरी का इस प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ नए केसेस का, कैसे हुआ अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इसके माध्यम से बच्चा अर्ली इंटरवेंशन की यूनिट तक पहुंच गया। नाउ अब ये यूनिट क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी नए केस का, फिर अब रजिस्ट्रेशन किनका होगा वो आपने देख लिया, चिल्ड्रन बर्थ टू 3 ईयर्स, यानी 0 to 3 ईयर्स के बच्चे आ जाएंगे इसमें, सॉरी जन्म से लेकर के 3 साल तक के बच्चे जो है। फिर रेफर टू अर्ली इंटरवेंशन यूनिट, फिर वहां आने के बाद में उनका अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में जो है वहां भेज दिया जाएगा उनको, फिर वहां केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग होगी, फिर बच्चे का असेसमेंट होएगा। और असेसमेंट में जैसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन में आपको बताया जाता है ना कि अलग अलग हम लोग मेडिकल असेसमेंट होता है, स्पीच का, फिजियो का, यू नो हम लोग स्पेशल एजुकेशन का असेसमेंट करते हैं। ये इन एरियाज में जो है वो असेसमेंट जो है अर्ली इंटरवेंशन में अर्ली इंटरवेंशनिस्ट जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन होएगा, फिर मोटर, ग्रॉस मोटर के रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक किए जाएंगे, कॉग्निशन, सोशल इमोशन लेवल, बच्चे बच्चे का प्ले का जो है वो असेसमेंट किया जाएगा, है ना, इंटरेस्ट देखा जाएगा, कैसा रिस्पांस दे रहा है बच्चा, स्पीच एंड लैंग्वेज का कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एज, बच्चा 1 साल का है, बच्चा 2 साल का है, बच्चा 3 साल का है, तो नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए इन एरिया में, बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो ये सारा असेसमेंट करके ही गाइस अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी गाइस, अर्ली इंटरवेंशन के जो अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए एनआईएमएच का एक डिप्लोमा होता है, डीसीएससी जिसे हम लोग कहते हैं, स्पेशलिस्ट जो है वो इसका इसका जिसमें ये सारी सर्विसेज जो है वो सिखाई जाती है। जैसे डीएससीसीपी है, डीएस एएसडी है, डीएड जो है ना, हियरिंग इम्पेयर में, ऐसे ही जो है डिप्लोमा अर्ली इंटरवेंशन में जो है होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, सॉरी, तो उस तरह से जो है वो जो है स्पेशलिस्ट जो है इनके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विस डिलीवरी मॉडल्स क्या होते हैं अर्ली इंटरवेंशन में, तो ये टारगेट्स हैं गाइस, क्या क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर, पेरेंट सेंटर एंड फैमिली सेंटर। चाइल्ड सेंटर में क्या होगा, द थेरेपिस्ट वर्क विद द चाइल्ड डायरेक्टली टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंजेस ऑन 1-to-1 बेसिस। यहाँ पे क्या होगा, जो थेरेपिस्ट हैं वो अर्ली इंटरवेंशनिस्ट हैं, वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बच्चे के साथ काम करेंगे उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए। पेरेंट सेंटर क्या होगा, द इंटरवेंशनिस्ट, बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने का, 8 महीने का है, अभी वो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इंटरवेंशनिस्ट क्या करेंगे, हस्तक्षेप करता हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वर्क विद द पेरेंट्स टू प्रोड्यूस इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस इन द चाइल्ड। जब बच्चा बहुत छोटा, बच्चा आपको बात को समझ ही नहीं पा रहा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो हम किसी के पेरेंट्स के माध्यम से, अब उसमें सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, है ना, अदर फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो देन लास्ट इज फैमिली सेंटर, द फोकस इज ऑन द फैमिली, फैमिली का सपोर्ट, कौन हेल्प कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस तरह से बच्चे को चीजें सिखानी है, क्योंकि यहाँ पे इस यूनिट में तो आप उनको डायरेक्शन दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे, लेकिन जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है वो तो पेरेंट्स घर पर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में आप एक्सपोजर देंगे, लेकिन उसे बार बार जो है प्रैक्टिस कैसे करवाया जाएगा वो घर पे पेरेंट्स करवाएंगे। तो गाइस ये मॉडल्स जो है वो यूज किए जाते हैं, चाइल्ड सेंटर मॉडल, पेरेंट सेंटर एंड फैमिली सेंटर। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये अर्ली सर्विस डिलीवरी मॉडल्स है तीन अर्ली इंटरवेंशन के, और मैंने आपको उससे पहले टाइप्स बताए थे अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज के, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, होम एंड सेंटर बोथ। क्लियर, नाउ मूव टू द, हम लास्ट स्लाइड्स पे हैं गाइस कि प्रोफेशनल रिक्वायर्ड कौन 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 से प्रोफेशनल्स की इसमें टीम की बात करी थी ना, तो कौन कौन से होते हैं, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट होते हैं गाइस, मेडिकल प्रोफेशनल बहुत जरूरी है, पेडियाट्रिशियंस, ठीक है, बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट। तो देखिए यहाँ पे कहीं स्पेशल एजुकेटर, तो ये स्पेशल एजुकेटर की भूमिका ये अर्ली इंटरवेंशनिस्ट ने जो है वो ले ली, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ प्रोफेशनल जो रिक्वायर्ड है। तो अब ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर लूंगी कि 0 to 6 ईयर्स और ये सब हम क्यों बात करते हैं, क्यों कंफ्यूजन है, तो गाइस अर्ली इंटरवेंशन का जो पीरियड है वो 0 to 3 ईयर्स का है, और ईसीएससी अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन
ठीक है। इसका जो पीरियड है वो 3 to 6 ईयर्स है। नॉर्मल एज भी बच्चे के स्कूल जाने की 3 साल की है ना, तो यहाँ पे भी बच्चा स्कूल में जा रहा है, लेकिन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, रिस्क पे है अभी भी बच्चा, तो यहाँ जो बात करेंगे वो प्री स्कूल प्रोग्राम की बात करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, फिर से कि मैं आपको बता रही, अर्ली इंटरवेंशन इज इंटेंडेड फॉर ऑल चिल्ड्रन हु आर subject to a developmental risk or developmental disability 0 to 3 years। एज का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली फोकस ऑन मेडिकल एस्पेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला तो एज का है, दूसरा मेडिकल एस्पेक्ट पे जो है अर्ली इंटरवेंशन ज्यादा फोकस करेगा, जबकि अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन ईसीएससी ये प्री स्कूल प्रोग्राम की बात करता है guys। ठीक है, यहीं पे हम इंक्लूसिव प्रोग्राम भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। प्री स्कूल प्रोग्राम की बात करें और इसका जो फोकस होता है वो एजुकेशनल एस्पेक्ट होता है, और एज होती है 3 to 6 ईयर्स। क्लियर है सबको? तो गाइस ये था आज का छोटा सा सेशन अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर। तो आई होप कि सेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी अर्ली इंटरवेंशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे, जैसे हमने डिस्कस किया। तो यदि सेशन इंफॉर्मेटिव लगे गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए चैनल के साथ में। इसी तरह से नए नए जो है टॉपिक्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट आल्सो गाइस। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि सेशन अच्छा लगे गाइस, या नहीं भी अच्छा लगे, तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन वो 1 और 2 सेकंड्स का जो कमेंट्स होते हैं गाइस, वो इन सेशंस को बनाने में मुझे बड़ा मोटिवेशन देते हैं। तो मुझे हमेशा से आपके कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।